मतदाता पुनरीक्षण के बाद 35 लाख नहीं बल्कि 3 करोड़ बिहार वालों का नाम कट जाएगा। वैसे लोग जो अब तक वोट डाल रहे थे वोट नहीं डाल पाएंगे, बल्कि अभी जो चुनाव आयोग मतदाता पुनरीक्षण का काम कर रही है, बीएलओ को ये जिम्मेदारी दी गई है। ये काम जैसे ही खत्म होगा उसके बाद आपको पता चलेगा कि 35 लाख नहीं बल्कि ऐसे 3 करोड़ लोग हैं जिनका वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया गया है। ये आरोप लगातार विपक्ष के कई सारे नेताओं ने लगाया और अब कांग्रेस के बिहार प्रभारी राजेश राम का बयान निकलकर सामने आया, जहां पर उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि चुनाव आयोग के द्वारा जो 25 जून से लेकर 25 जुलाई तक मतदाता पुनरीक्षण का काम चल रहा है, इसमें बताया गया है कि 17 लाख के आसपास ऐसे आंकड़े हैं, ऐसे लोग हैं जिनकी मृत्यु हो गई है लेकिन अब भी वोटर लिस्ट में उनका नाम है। कई लाख ऐसे लोग हैं जो अब अस्थायी रूप से प्रवासी हो गए हैं, यानी कि दूसरे राज्य में रह रहे हैं, दूसरे देश में रह रहे हैं। लेकिन अगर इसके अलावा बात करें तो कई ऐसे लोग हैं, कुल मिलाकर 35 लाख ऐसे लोग हैं जिनका वोटर लिस्ट से नाम कटेगा। ये बात चुनाव आयोग के द्वारा कहा गया है, लेकिन अब विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि सही तौर पर तो डेटा अभी सामने आया ही नहीं है। इसके अलावा 35 लाख के अलावा 3 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनका वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा, जिनमें से 2 करोड़ ऐसे लोग हैं जो रजिस्टर्ड तौर पर प्रवासी मजदूर हैं, बाहर दूसरे देश में दूसरे राज्य में रहकर काम कर रहे हैं, वो लोग आ नहीं पाएंगे और ऐसे में उन 2 करोड़ मजदूरों का वोटर लिस्ट से नाम तो कटेगा ही, लेकिन इसके अलावा 1 करोड़ ऐसे भी लोग हैं जो अभी इस वक्त राज्य में नहीं है, राज्य के बाहर है, काम के सिलसिले में गए हुए हैं। कुल मिलाकर ऐसे 3 करोड़ लोग हो गए जिनका वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा। मौजूदा समय में चुनाव आयोग के द्वारा वोटर रिवीजन का काम चल रहा है, मतदाता पुनरीक्षण का काम चल रहा है और इसको लेकर लगातार पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ है, खास तौर पर बिहार में। बिहार के तमाम विपक्षी नेता कुछ दिन पहले बिहार बंद का आह्वान किए थे, जहां पर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, यूं कहें कि महागठबंधन के तमाम शीर्ष नेताओं की मौजूदगी थी, जहां पर बिहार बंद में ढेर सारे नारे लगाए गए। विपक्षी नेताओं ने कहा कि अब लोकतंत्र को खत्म करने के लिए बीजेपी ये सारा काम कर रही है, बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत है, ये तमाम आरोप लगाए गए और इसके बाद अब राजेश राम का ये बड़ा बयान निकलकर सामने आया है, जहां पर चुनाव आयोग के द्वारा ये डेटा दिया गया है कि 35 लाख लोगों का ही नाम कटेगा, लेकिन ये आंकड़ा इससे बड़ा है। 3 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनका चुनाव आयोग जब डेटा जारी करेगा, मतदाता पुनरीक्षण का काम जब खत्म होगा तो उसके बाद वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा। ये तमाम बातें राजेश राम ने कहा है और लगातार इस मुद्दे को लेकर बवाल मचा हुआ है। सत्ता पक्ष अपनी प्रतिक्रिया दे रही है, विपक्ष इस पर पूरी प्रतिक्रिया दे रही है। इस पूरे मामले को लेकर कोई और बातें सामने आती है तो हम आपको जरूर बताएंगे। आप देखते रहिएगा खुश प्रयास। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।